एक चीज़ जो इस दुनिया में हर इंसान को चाहिए वो है छुट्टी। तो आज हम छुट्टियों की बात करेंगे। इंडिया में छुट्टियों का जो स्ट्रक्चर है और स्वीडन में जो छुट्टियों का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही अलग है। तो मुझे लगा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे वो कवर करना चाहिए। जैसे इंडिया में क्या होता है ना, आपको अर्न लीव मिलती हैं और सिक लीव मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग टाइप की छुट्टियाँ मिलती हैं। जिसमें सबसे पहले टाइप की छुट्टी है वो है वेकेशन लीव्स। ये आपको मिलती हैं साल की 25 से 30, डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। जैसे मुझे 30 मिलती हैं, प्रियंका को 25 मिलती हैं। और ये छुट्टियां आप यूज़ करते हो ऐश मारने के लिए, घूमने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन छुट्टियों के आपको पैसे मिलते हैं। जैसे हर छुट्टी के आपको कुछ सेक मिलते हैं, कुछ क्रोनर मिलते हैं। तो जितनी आप छुट्टियां ज़्यादा लेंगे, आप देखेंगे कि अगर आपने एक महीने में 10 छुट्टियां ली हैं तो उस महीने में आपकी सैलरी ज़्यादा आएगी। मोस्टली लोग ये छुट्टियां यहाँ पे लेते हैं जुलाई और अगस्त में। तभी यहाँ पे जुलाई और अगस्त में कुछ काम नहीं होता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद होते हैं, बहुत सारे शॉप्स बंद रहती हैं, सब लोग घूमने निकल जाते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफिस में भी, हॉस्पिटल्स में भी स्टाफ कम रहता है, स्कूल्स में स्टाफ कम रहता है, स्कूल बंद रहते हैं काफ़ी। लेकिन मोस्टली इंडियंस इन छुट्टियों का यूज़ इंडिया जाने में करते हैं, समर में भी करते हैं। जैसे कभी आप 1 वीक की छुट्टी ले लोगे या फिर 3-4 दिन की छुट्टी लेके कहीं आप आसपास कोई दूसरी यूरोपियन कंट्री घूमने चले जाओगे। लेकिन मोस्टली जो छुट्टियां आप अपनी यूज़ करते हो ये वो इंडिया जाने के लिए करते हो। दूसरे टाइप की जो छुट्टी है वो है सिकनेस लीव्स। इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है इंडिया के हिसाब से। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे हम यहाँ जनवरी में आए थे तो फरवरी में मुझे कोविड हो गया था। तो मैंने हफ्ते में कुछ दिन काम नहीं किया था, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते की मैंने छुट्टी ले ली थी। तो जब उस महीने की सैलरी मुझे आई तो वो कम आई। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। फिर मैंने सिकनेस लीव्स के बारे में पढ़ा। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बीमार पड़ते हैं, आप 1 दिन छुट्टी लेते हैं तो उस दिन की आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है, ना आपको कंपनी की तरफ से पैसे मिलते हैं, ना आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं। फिर सेकंड डे से 14th डे तक आपको 80% सैलरी मिलती है। और उसके बाद भी अगर आप बीमार हैं तो फिर आपको फॉरसेकरिंग्स कैसन करके है, आप ये बोल सकते हैं कि आपको फिर गवर्नमेंट से मिलते हैं पैसे, कंपनी से आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो आपको वो गवर्नमेंट की वेबसाइट में अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ और मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ, जो भी है। लेकिन वो कितना पैसा मिलता है वो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो हमने अभी तक वो जो फैसिलिटी है वो यूज़ नहीं की है। अब बात करते हैं एक तीसरे टाइप की छुट्टी की, पेरेंटल लीव, जो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी लीव्स हैं जो स्वीडन में मिलती हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत ही कम कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इतनी अच्छी पेरेंटल लीव्स देती हैं। तो आपको जो पेरेंटल लीव्स मिलती हैं स्वीडन में वो हैं 480, 480 दिन। अब आप सोच रहे हो कि वाह यार 480 दिन मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल, 15-16 महीने एकदम बिना काम के सारे पैसे आ रहे हैं। ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन छुट्टियों में कुछ क्लॉज हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, जब आप माँ मैटरनिटी लीव में जाती है तो कंपनी उसे 6 महीने तक फुल सैलरी देती है, राइट। और उसके बाद अगर वो एक्सटेंड करती हैं तो एलओपी में रहती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिस दिन से आप ये पेरेंटल लीव्स या मैटरनिटी लीव्स में जाते हो तो कंपनी आपको एक भी पैसा नहीं देती है। तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट में रजिस्टर करना होता है, अपनी सैलरी प्रूफ वहाँ पे जमा करने होते हैं, डिक्लेयर करनी होती है अपनी सैलरी, और उसके बेसिस पे आपको सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है। तो इतने महीनों में कंपनी से आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो देखिए जो 480 डेज आपको छुट्टियां मिलती है ना, तो उसमें 90 डेज तो ये मानिए कि मिनिमम बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। जो 90 डेज की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको 180 सेक पर डे मिलते हैं, जो अगर आप मल्टीप्लाई बाई 30 करें तो आपको 5,500 के आसपास मिलेगा। तो 5-5.5 सेक क्राउन्स बहुत ही कम है। उससे आपका ना ही रेंट कवर होगा। मेरे ख्याल से अगर आप महीने में ग्रॉसरीज ले रहे हैं तो वो भी इससे ज़्यादा आएंगी। तो ये छुट्टियाँ तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो इसमें पैसे मिलते हैं आपको बहुत ही कम मिलते हैं। तो इनको तो हम हटा लेते हैं। 480 डेज में से 90 डेज माइनस हुए, बचे 390 डेज। तो 390 डेज में आपको सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम। तो जितना आपको सैलरी रहेगी उसी बेसिस पे आपको सैलरी गवर्नमेंट देगी। अब ऐसा नहीं है कि वो फुल मिलेगी। अब जैसे जो हमारी सैलरी कंपनी से मुझे मिलती थी या फिर जो प्रियंका को मिलती थी जब वो मैटरनिटी लीव में गई, तो उसके बाद जो सैलरी उसे गवर्नमेंट से मिलती थी वो ऑलमोस्ट आधी से थोड़ा ज़्यादा थी। मतलब आप बोल सकते हो 55-60% सैलरी उसे मिलती थी। तो पूरा सैलरी नहीं आ रहा है उस टाइम में, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो जैसे मैं सोच रहा था कि 390 डेज है, तो ऑलमोस्ट उस 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ दिन ज़्यादा है। इंडिया में आप 6 महीने की छुट्टी लेते हो, पूरी सैलरी मिलती है। यहाँ पर 1 साल की छुट्टी ऑलमोस्ट मिलती है आपको, जिसमें सैलरी आपको आधी से थोड़ा ज़्यादा मिलती है। तो
वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बात बराबर है, लेकिन बात बराबर नहीं है, क्योंकि ये छुट्टी कोई भी पेरेंट ले सकता है वो आपस में एक दूसरे को ये छुट्टियाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वर्क प्लेस में ना कभी भी इस बेसिस पे कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी प्रोबेबिलिटी माँ की है कि वो मैटरनिटी लीव में जाएगी किसी काम को छोड़ के, उतनी ही प्रोबेबिलिटी पापा की भी है। दूसरा, इस ऐसा नहीं है कि आप 390 दिन पूरे मम्मी ले ले या 390 दिन पूरे पापा ले ले, तो 90 डेज एटलीस्ट एक पेरेंट के पास रहेंगी, वो नॉन ट्रांसफरेबल रहती हैं। तो जैसे अगर 390 दिन टोटल छुट्टी है तो उसमें से प्रियंका मैक्सिमम 300 दिन ले सकती है और 90 दिन 90 डेज मुझे वो छुट्टी लेनी होगी। दूसरा, इन छुट्टियों का सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे जो लगता है वो ये है कि पिता जो है वो सारे काम करने सीख जाता है। जैसे वो बच्चे को सुलाना सीख जाता है, उसको नहलाना सीख जाता है, उसको खाना खिलाना सीख जाता है, उसका डायपर चेंज करना सीख जाता है। तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड बच्चे और पिता का बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मैंने जुलाई से नवंबर तक की वो छुट्टियाँ ली थी, तो पूरे दिन भर काशू को मैं देख रहा हूँ, उसको मैं 2 बार बाहर ले जा रहा हूँ, 2 बार सुला रहा हूँ, खिला रहा हूँ, नहला रहा हूँ, डायपर चेंज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड पिता और बेटी का बना उस चीज़ से। तो वो चीज़ इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है और हर जगह वो चीज़ होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो हमें 1 साल की छुट्टी तो मिल गई, वो 390 दिन की छुट्टी मिल गई, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कोई एलओपी में जाएगा या फिर कैसे बच्चे को देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर इन लॉज या पेरेंट्स को भी इतने जल्दी हम बुला नहीं सकते हैं, या फिर बुला भी लिया तो वो हमारे साथ महीनों भर या साल भर नहीं रुक सकते हैं। तो क्या होता है कि 1 साल बाद आप यहाँ बच्चे को प्री स्कूल भेज सकते हो, उसके बाद बच्चा प्री स्कूल में रहता है और आप दोनों लोग काम कर सकते हो। चौथे टाइप की छुट्टी है जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी छुट्टी यहाँ पे मिलती है, वो है चाइल्ड सिकनेस लीव। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका बच्चा बीमार है, तब आप कोई भी पेरेंट जो वर्किंग है वो छुट्टी ले सकता है। तो आपको अपनी कंपनी के पोर्टल में आपको डिक्लेयर करना होता है कि मैं आज चाइल्ड सिकनेस लीव ले रहा हूँ, वैब बोलते हैं यहाँ पे, VAB। अब जब वो आपको छुट्टी अप्लाई करते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी अप्लाई करना होता है। इसमें भी जो गवर्नमेंट है, जो फॉरसेक्रिंग कैसन है, वो आपको सैलरी देता है 80% जो आपकी उस दिन की सैलरी बनती है। और ये छुट्टियाँ आप साल की 180 ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप यहाँ बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो बच्चा बहुत सारे दूसरे बच्चों से मिलते हैं और वो आपस में बहुत सारे जर्म्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो शुरू में ये रूल है यहाँ पे कि जब भी आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, ये छुट्टियाँ तब आप यूज़ कर सकते हैं। ये 4 टाइप की छुट्टियाँ यहाँ पे मिलती हैं जो आपकी लाइफ को काफ़ी कन्वीनियंट बना देती हैं। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।